हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टीसीएस कोडिंग इश्यूज टुडे के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड यार सही बताओ तो सीरियसली मुझे इतना ज्यादा बुरा लगता है बिकॉज आज मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनने मेरे कोर्स वगैरह परचेज कर रखे हैं। उनसे मेरी 1-to-1 डायरेक्ट बात हुई है एंड उनने बोला कि भैया काफी हेल्प हुई है, आपने आपका जो मॉक टेस्ट था उससे काफी ज्यादा हेल्प हुई। काफी सारे जो क्वेश्चंस थे सिमिलर क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले। बट एक मन में जो दुख होता है ना वो पता है क्या है। बच्चे अपनी तरफ से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम यूट्यूबर्स को आप देख लो, काफी यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, यूट्यूब से कुछ इनकम नहीं होती है तब भी यूट्यूबर्स डाल रहे हैं, फ्री में कंटेंट डाल रहे हैं, 2-2 घंटे की वीडियोस डाल रहे हैं। मैंने खुद ने पर्सनली इतनी सारी वीडियोस डाली हैं। एंड लास्ट में हम क्या देखते हैं कि जब बच्चा टीसीएस का एग्जाम देने गया है तो हमने खूब कोशिश भी करी कि भाई इश्यूज ना आए कंपाइलर से रिलेटेड। मैंने पर्सनली उसके लिए 4 वीडियोस बनाई थी। बट हर साल टीसीएस कुछ ना कुछ नए इश्यूज लेकर आ जाती है। इस साल नए इश्यूज देखने को मिले, बहुत सारे इश्यूज। एंड केवल इनपुट से रिलेटेड इश्यूज नहीं देखने को मिले, आउटपुट से रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिले हैं। तो मैं क्या ही कह सकता हूं इस बारे में, और बस बुरा ही लगता है, यही बोल सकता हूं। बिकॉज काफी बच्चे जिनको क्वेश्चन का अप्रोच पता है, उनको पता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बट तब भी वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। और आप देख सकते हो इससे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सपोज कोई स्टूडेंट है, हो सकता है उसको दोनों क्वेश्चंस आते हो, दोनों क्वेश्चंस आते हो। एंड इन इश्यूज की वजह से वो यहां पर मान लो कि केवल यहां पर 0.5 क्वेश्चन कर पाया। जो उसको प्राइम की प्रोफाइल मिल सकती थी, प्राइम की प्रोफाइल मिलने की जगह पे उसको टीसीएस निंजा मिल रहा है। सीधे सीधे आप देख सकते हो 9 लाख के पैकेज से वो सीधे सीधे 3 लाख के पैकेज पे गिर गया। तो इसलिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मेहनत वेस्ट हो जाती है। एंड पता नहीं क्यों टीसीएस अपने कंपाइलर को सही नहीं करती है। सो लेट्स डिस्कस सम इश्यूज जो आज देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो इनपुट इनपुट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनपुट का इश्यूज तो हर बार ही देखने को मिलता है और इस बार भी इशू देखने को मिला। जो क्वेश्चन आया था जिसमें टेस्ट केस इनपुट कराने थे और टेस्ट केस के बाद यहाँ पर डिफरेंट एरेज दिए थे जिनको इनपुट में लेना था। अब जो 2D एरेज के फॉर्मेट में जो आपका पूरा इनपुट था वो दिया था, या फिर आप 2D एरे बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि पर एरे सेपरेट था। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये चीज है कि उनने ये चीज स्पेसिफाई ही नहीं करी है कि भाई तुम इस चीज का इनपुट लोगे कैसे। तुमने टेस्ट केस दे दिया, ठीक है, लेकिन बाद का जो इनपुट आ रहा है वो यहाँ पर स्ट्रिंग में आ रहा है। अब स्ट्रिंग का इनपुट आ रहा है या इंट का इनपुट आ रहा है, कुछ भी वहां पे स्पेसिफाई नहीं है। एंड जब हम इंट को यूज कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं, कन्वर्जन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। तो ये टाइप का जो एरर है, बहुत सारे बच्चों ने उनको इश्यूज हुए हैं ये वाले एरर से, कि क्वेश्चन में कुछ भी ढंग से स्पेसिफाई नहीं है। कि जैसे कि टेस्ट केस दिया है और टेस्ट केस के नीचे यहाँ पर एरे दिया है, तो अब वो एरे स्ट्रिंग में है, एरे है, ऊपर से 2D एरे के फॉर्मेट में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और जब इनपुट लेने जा रहे हैं तो इनपुट ही नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो ये वाला इशू बहुत सारे बच्चों को रिसीव हुआ है आज के एग्जाम में। तो ये तो एक पहला इशू था। दूसरे इशू की बात करते हैं, विच इज आउटपुट। तो ये एक और ऐसा इशू है जो कि बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा एक फनी इशू भी बोल सकता हूं मैं इसको। ये फनी इशू इसलिए है कि एक क्वेश्चन दिया है, अब उस क्वेश्चन में यह भी बताया गया है कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन है। अब यही नहीं बताया कि आउटपुट में प्रिंट क्या करना। भाई आउटपुट में प्रिंट करना ही ढंग से नहीं बताया। जैसे आपने देखा होगा वो वाला जो क्वेश्चन आया था जिसमें I to J तक के एलिमेंट्स प्रिंट करने थे। अब उसमें यह लिखा है कि अगर सपोज सपोज उसमें यह लिखा है कि I to J की रेंज में कोई एलिमेंट फॉल नहीं करता है तो आपको यहां पर एरर प्रिंट करना है। अब एरर प्रिंट करना है, क्या एरर प्रिंट करना है, क्योंकि सब लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर्स होते हैं, सब लैंग्वेज का तरीका अलग होता है। एंड यहाँ पर केवल जो टेस्ट केस है वो फेल हो रहा है। तो जो लास्ट के 2 टेस्ट केस थे वो शायद एज केसेस थे, और वो जो लास्ट के 2 टेस्ट केसेस थे वो यहाँ पर इस एरर रिलेटेड थे। ठीक है, तो वो केस डेफिनेटली एरर रिलेटेड ही होंगे बिकॉज वो सबके ही फेल हो रहे थे। एंड उसमें कोई फॉर्मेटिंग ही स्पेसिफाइड नहीं थी कि जो आउटपुट का एरर है वो किस फॉर्म में आएगा। सो ये इशू बहुत सारे बच्चों को रिसीव हुआ जब उन्होंने रन किया है, कोड उन्होंने चलाया है। तो 4 से 5 टेस्ट केस तो रन कर रहे हैं बिकॉज उसको उन्होंने सॉल्व कर लिया। बट जब हम बात करते हैं एरर प्रिंटिंग की, तो एरर प्रिंटिंग के लिए कुछ भी ढंग से स्पेसिफाई नहीं किया था। तो ये इशू हमें देखने को मिला, और इसकी वजह से ज्यादातर किसी भी बच्चे का जो कोड है वो पूरा नहीं चल पाया। बात करते हैं लाइब्रेरीज की। बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत सारी लाइब्रेरीज वर्क नहीं करी हैं, और उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि टीसीएस का कंपाइलर अभी भी इतना ज्यादा ओल्ड है कि वो यहां पर न्यू लाइब्रेरीज, न्यू फंक्शंस, ज्यादातर ये चीजें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा
रहा है। अब आप अगर कोई चीज पढ़कर जाओगे तो आपने कोई चीज पढ़ा है, तो आप पढ़ रहे हो बेसिकली, अगर आप 2015 के बाद की चीजें भी पढ़ रहे हो तो वो भी चीजें ढंग से इंप्लीमेंटेड नहीं है। कंपाइलर ही इतना ओल्ड है कि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी भी ओल्ड थिंग्स में चल रही है, जो कि आज से शायद 5-6 साल पहले रन करती होंगी चीजें, और अभी के टाइम पे जो हट चुकी है उस हिसाब से यहाँ पर कंपाइलर चल रहा है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लाइब्रेरीज है जिसमें कोई फंक्शन है, कोई हो सकता है कोई फंक्शन ही ना हो। अब जैसे जावा में बताता हूँ, जावा में स्प्लिट फंक्शन है, स्प्लिट फंक्शन ही वर्क नहीं कर रहा है कोड में, स्प्लिट फंक्शन यहाँ पर एरर एरर थ्रो कर रहा है, एंड मतलब कुछ अजीब से ही बिहेव कर रहा है। काफी सारे पाइथन के फंक्शन है, पाइथन के फंक्शंस वर्क नहीं कर रहे हैं फ्रॉम लाइब्रेरीज, तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है। देन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस में एरर देखने को मिला है। काफी फंक्शंस जो आप अपने कंपाइलर पे यूज करोगे तो वो परफेक्ट वर्क कर जाएंगे, एंड जब आप टीसीएस के कंपाइलर पे यूज करोगे तो वहां पर ये दिक्कत देखने को मिली है, और यहाँ पर जो फंक्शंस है वो ढंग से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे अभी मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल बताया था, ऐसे ही जो कन्वर्जन फंक्शन थे, कन्वर्जन फंक्शन जो अपने होते हैं वो भी ढंग से वर्क नहीं करे हैं बहुत सारी लैंग्वेज में। बहुत ही ज्यादा लैगी स्टकी कंपाइलर, साथ साथ में जो कन्वर्जन है वो ढंग से नहीं समझ में आया। देन बात करते हैं लैंग्वेज की। क्वेश्चन में क्या चीज स्पेसिफाई है, कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट लेना है, क्वेश्चन की एल्गोरिथम तो समझ में आ गई, बट क्वेश्चन में एक्चुअली में फॉर्मेट क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, कैसे क्या चीजें करनी है, वो बिल्कुल भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में भी ये देखने को मिली कि भाई करना क्या चाहते हो। बिकॉज अगर तुम सेकंड शिफ्ट में देखोगे जो क्वेश्चन था जिसमें यूनिक एलिमेंट निकालना है, तो यूनिक एलिमेंट में भी कुछ टेस्ट केसेस ऐसे फेल हो रहे हैं जिनका फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं बनते हैं, वो भी टेस्ट केसेस फेस हो रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में यहां पर बोला गया है कि आपको आई टू जे तक की रेंज दी है। अब आई टू जे के बीच में रैंडम नंबर्स भी वहां पे रैंडम नंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। बट अगर आप नेचुरल नंबर से सम करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये चीजें मतलब स्पेसिफाई नहीं है, मेंशन करा है कि रैंडम नंबर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट नेचुरल नंबर से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मतलब जिसमें मतलब आप मान सकते हो कि सीक्वेंस में जिसमें नंबर है। तो इसलिए लैंग्वेज का इशू भी बहुत ज्यादा आज के पेपर में आया है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो मैंने डिस्कस किए। अगर आपका फ्यूचर में टेस्ट है या आपको अगर इनमें से कोई इशू फेस हुआ है तो डेफिनेटली लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यू विल गेट द मॉक टेस्ट लिंक इन द पिन कमेंट। थैंक यू सो मच।